हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो चीज़ एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस पर पूरी अमीर का जो भी चीज़ होता है उस पर निर्भर करता है। और इस वीडियो में इस चीज़ को जान के आप अपने क्षेत्र में इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस वीडियो में जो चीज़ आपको मिलेगा वो आपको कोई नहीं बताते हैं, ठीक है। और बहुत व्यक्ति को जानकारी भी नहीं है क्योंकि उतना डीप लेवल में उनके पास नॉलेज भी नहीं है। क्योंकि अधिकतर अमीन जो है 5 से 10% नॉलेज पे ही काम करते आ रहे हैं और अपना भी पूरे जीवन अमीन के क्षेत्र में काम करके गुजार दिया और अपने बच्चे को भी उसमें घुसा दिया, लेकिन उनको भी नॉलेज आधा अधूरा है। अगर ये नॉलेज आप ले लेते हैं तो उनका नॉलेज को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपको बता दें, अगर आप क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के साथ, तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लास कराया जाता है। और आप ट्रेनिंग सेंटर पे रह के लॉज की सुविधा है, यहाँ पे रह के भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। पूरे आपको ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा मिलता है यहाँ पे पूरे अपर लेवल का मिलता है। आप डायरेक्ट टीचर को, जैसे ये टीचर बता रहे हैं ना, तो उस टीचर को आप रोक सकते हैं अपने वॉइस के थ्रू, यानी बोल के, जैसे क्लास में बोलते हैं कि सर हमको ये समझा दीजिए, उसी प्रकार, ठीक है। जब आप क्लास करेंगे आपको बिल्कुल पूरे बारीकी से समझ में आएगा। अभी हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है हम इसमें जो बात करेंगे 1 डिसमिल में वास्तव में जो है कितना ज़मीन होता है, ठीक है। बहुत व्यक्ति को पता नहीं कि डिसमिल का जो मान है, ठीक है, वो भी लघी के मान से ही बना है, क्योंकि लघी के मान ही डिपेंड करता है कोई। लेकिन पूरे भारत का जो पैमाइश किया गया है 5.5 हाथ की लघी से किया गया और 5.5 हाथ की लघी से ही यहाँ का मान को तय किया गया है। और उसी मान पे पूरे वो मान 5.5 हाथ की लगी पूरे ऑल इंडिया में डिसमिल का मान 5.5 हाथ की लगी जो फिक्स किया गया वो ऑल इंडिया में सेम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अलग अलग एरिया में कैसे चेंज होता है और क्या अंतर दिखने को मिलता है इस वीडियो में आपको दिखेगा। देखिए, हम एग्जाम्पल में, या आप एग्जाम्पल क्या है ये आप लोग ब्रेन में घुसा लीजिएगा। देखिए, जैसे 1 डिसमिल का बात करेंगे, 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है। देखिए, 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में ज़मीन जो होता है 12 धूर 1.6 यानी 1.6 कनमा होता है। ये कनमा क्या चीज़ है? देखिए, धुर की फुड़की और कनमा एक छोटा पैमाना है ज़मीन को नापने का, ठीक है। पैमाना बोले तो एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर, उसी प्रकार ये एक यूनिट है। अब बहुत व्यक्ति इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, छुड़की फुड़की के बारे में भी नहीं जानते हैं। इसको आप स्क्वायर फीट में चेंज कर सकते हैं, कितना स्क्वायर फीट है वो वीडियो हम पहले बता चुके हैं। और आने वाले वीडियो में भी उस चीज़ के बारे में हम कनमा के बारे में डिटेल्स आपको जानकारी देने वाले हैं। अभी जान लेते हैं। तो 4 हाथ की लगी, देखिए 4 हाथ की लगी है। 4 हाथ की लगी से जो 1 डिसमिल ज़मीन में 12 धूर 1.6 कनमा होता है, ठीक है। 12 धूर 1.6 कनमा ज़मीन होता है। उसी प्रकार 4.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में 9 धूर 8.96 कनमा होता है, यानी लगभग में इसको बोल सकते हैं हम 9 कनमा। यानी 4.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में जो ज़मीन होता है 9 धूर 9 कनमा होता है। 9 कनमा लगभग में लिए, इसको लगभग सब में 1.5 कनमा मान सकते हैं। जैसे 4 हाथ की लगी में 12 धूर 1.5 कनमा लगभग में मान सकते हैं। ये दशमलव में करेक्ट मान दे दिए, लगभग में आप मान सकते हैं। लगभग का कैसे अनुमान लगाया जाता है हम आगे बात करेंगे, बने रहिए, ठीक है। देखिए, 5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में जो है 7 धूर 11.84 कनमा होता है, यानी इसको बोल सकते हैं 7 धूर 12 कनमा। देखिए, दशमलव के बाद अगर पहला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उसको पूरे 1 मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 11.8 है तो इसको आप 12 कनमा लगभग में मान सकते हैं। यही जो मान के चले, यहाँ पे देखिए आगे हम बात करेंगे। जैसे ये इस पे बात करते हैं तो ये 5 हाथ की लगी से जो है ना 1 डिसमिल का जो मान होता है 7 धूर 12 कनमा होता है। उसी प्रकार 5.5 हाथ की लगी से, यहाँ पे देखिए 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का जो मान होता है 6 धूर 6.4 कनमा। इसको लगभग में ये 5 दशमलव के बाद पहला अंक जो है वो 5 से कम है तो उसको 0 मान लेंगे, यानी कुछ नहीं। लगभग में इसको बोल सकते हैं 6 धूर 6 कनमा, ठीक है। 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ, यहाँ पे देखिए
5.5 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल में जो जमीन होता है 6 धूर 6 कनवा होता है। 6 कनवा लगभग में बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए 6 हाथ की लग्गी से एक डिसमिल में जो जमीन होता है 5 धूर और 5.92 कनवा, यानी लमसम में 5 धूर 6 कनवा इसको पढ़ सकते हैं। क्या 5 धूर 6 कनवा इसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे 6.5 हाथ की लग्गी से, ठीक है, 1 डिसमिल में जो होता है 4 धूर 9.31 कनवा, यानी इसको लगभग में अगर देखेंगे तो देखिए 4 धूर 9.3 है ना, पहला अंक देखिए 5 नहीं है, 5 से कम है तो इसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको 4 धूर 9 कनवा कह सकते हैं। लगभग में बोल रहे हैं, यानी ये लगभग में है। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन में, ठीक है, 7 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन में जो होता है 3 धूर 15.2 कनवा, यानी इसको लगभग में बोल सकते हैं 3 धूर 15 कनवा, 3 धूर 15 कनवा बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे 7.5 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन में, 7.5 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन में होता है 3 धूर 7.04 कनवा, यानी इसको लगभग में हम बोल सकते हैं कि 3 धूर 7 कनवा। आगे बात करेंगे 8 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन, 8 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन में 3 धूर और इसको 0.4 लिखा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है इस 8 हाथ की लग्गी से 8 हाथ की जो लगी से 1 धूर का जो जमीन होता है 3 धूर और लमसम में 3 धूर इसको बोल सकते हैं। इस कनवा को हम 0 मान लेंगे कि दशमलव के बाद 4 है। उसके बाद 8.5 हाथ की लगी से 8.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल जमीन में जो होता है, 1 डिसमिल जमीन में जो मान होता है धूर में, वो जो होता है आपको 2 धूर 10.72 कनवा। 8 हाथ के लगे से 1 डिसमिल जमीन में जो उसको मान में बदलेंगे, यानी धूर के मान में, यानी 8.5 हाथ के लगे 1 डिसमिल में जो जमीन होता है वो आपको 2 धूर 10.72 कनवा होता है, यानी लगभग में इसको बोल सकते हैं 2 धूर और 11 कनवा। ठीक है, 11 कनवा, 2 धूर 11 कनवा लगभग में। ठीक है, आगे बात करेंगे 9 हाथ में। चले देखिए 9 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में जो जमीन होता है 2 धूर, देखिए 2 धूर 4.64 कनवा, यानी इसको लगभग में बोल सकते हैं कि 9 हाथ की लगी से जो है 2 धूर और लगभग में 5 कनवा होता है लगभग में। तो लगभग का अनुमान जो लगाया जाए, कभी भी अगर दशमलव के बाद अगर पहला अंक या 5 या 5 से अधिक है तो उसको पूरे 1 मान लिया जाता है। अगर दशमलव 5 से अगर कम है, जैसे 1 2 3 4 तक रहेगा तो उसको 0 मान लिया जाता है लगभग में। ये बहुत ही छोटा जो होता है ना, वो छोटा वैल्यू होता है ना, वहाँ पे लेते हैं। यही डिसमिल में दशमलव में जो है एक बड़ा अमाउंट निकलता है, हेक्टेयर में दशमलव में एक बड़ा, मतलब 12 जो है ना एक मान निकल रहा है, तो वो वहाँ पे जो दशमलव आप नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे लगभग में आप जो है मान सकते हैं वहाँ भी, लेकिन उसको मानेंगे तो एक बड़ा वैल्यू निकलेगा। तो फिर हम ये चीज़ आपको कोर्स के दौरान बताते हैं, सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ, वो चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ जाता है। जो कोर्स कर रहे हैं उनको दिक्कत ही नहीं है, वो तो समझेंगे ही और समझते भी हैं। ठीक है, और अगर आप भी अगर कोर्स करना चाहते हैं, अभी तक कोर्स नहीं किए हैं, चाहते हैं बेहतर तरीक़ा से, पूरे सॉलिड तरीक़ा से, आधुनिक पूरे एकदम, अभी के दौर में क्या है, जैसे पुरानी चीज़ को बहुत व्यक्ति छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे पुराना फ़ोन बटन वाला, अभी एंड्रॉयड चलता है, तो पुराने बटन वाला फ़ोन में बहुत सारा फंक्शन नहीं था, अभी एंड्रॉयड में फंक्शन है। ठीक है, तो पुराने तरीक़ा को यहाँ पे नहीं, पुराने तरीक़ा को समझाते हुए आपको न्यू तरीक़ा समझाया जाता है कि आप घंटों का काम मिनटों में कैसे करेंगे। तो यहाँ अगर आप करना चाहते हैं पूरे सॉलिड तरीका से अमीन का कोर्स, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। ये ट्रेनिंग सेंटर आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑनलाइन शो करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे शो करेगा, और पूरे बिहार में मात्र यही एक ट्रेनिंग सेंटर है सो गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑनलाइन शो करता है। और पूरे बिहार में एक भी सेंटर अमीन के क्षेत्र में नहीं है जो गवर्नमेंट पोर्टल पे शो करता हो।
बाकी बहुत सारे व्यक्ति आपको बहुत ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट टाइप वगैरह करके देते हैं, और इस क्षेत्र में खासकर मुजफ्फरपुर में काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। बहुत ऐसे ऐसे संस्थान हैं, सो वो NGO वाला सर्टिफिकेट जो 45 दिन का होता है, 50 दिन का, वो टैपिंग करके वो 1 साल का कोर्स करा के देते हैं। खासकर मुजफ्फरपुर में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। मीठा मीठा बोली बोल बोल के उनको जड़ से जो है ना काट लिया गया है, यानी काट लिया गया है, यानी उससे पैसा ले लिया गया है। और अगर आप दोनों चीज़ चाहते हैं यहाँ से, तो आपको फुल्ली यहाँ आके ट्रेनिंग सेंटर पे आइए, आपको फुल्ली समझिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर को देखिए। ये शो कर रहा है गवर्नमेंट पोर्टल पे, गवर्नमेंट पोर्टल का पहचान gov.in रहता है, उसके लिंक में ये लगा रहता है। अगर जिसमें नहीं लगा है ORG वगैरह ये सब लगा है, ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे, तो वो समझिए गवर्नमेंट पोर्टल नहीं, वो प्राइवेट है। बहुत ऐसे ऐसे प्राइवेट है, आपको लगता है अभी तक वो गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का वो नहीं हो, प्राइवेट है। अब प्राइवेट व्यक्ति जो करवाते हैं तो अपने हिसाब से वो आपको सर्टिफिकेट वो देते हैं, जिसका मतलब कोई गवर्नमेंट में कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो वो सब सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जब इसको वेरीफाई करती है तो मान ही नहीं देती है। तो ऐसे सर्टिफिकेट से बचिए, और अगर आप सही तरीका से और सही नॉलेज और सही सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इसी प्रकार का नॉलेज वाला वीडियो अगर चाहते हैं, नॉलेजफुल वीडियो, तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अपने दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।